हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो किस लेवल की मार्केट में बियरिश सेंटिमेंट आ चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार देखना चाहूँगा इंडिया विक्स को। तो हम यहाँ पे एक बार सर्च कर लेते हैं इंडिया विक्स। जिस किसी को नहीं पता इंडिया विक्स क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस जब भी मार्केट में एक वॉलेटिलिटी बढ़ती है या फिर आप कह सकते हो कुछ फियर का माहौल आता है तो हमारा इंडिया विक्स जो है ना ये भी बढ़ता है। ठीक है, अभी कितना है, 2-2.5% आज चढ़ा हुआ है। लेकिन मेनली जो है ये कल चढ़ा था 8%। कल मतलब फ्राइडे को। क्यों चढ़ा था गाइज, अगर आप देखो आपको याद होगा एंड में मार्केट में गिरावट आई थी। लेकिन एंड की मार्केट में जो लोग बोल रहे हैं एमएससीआई की वजह से गिरा है। गाइज मेरा ये मानना है एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के चक्कर में मार्केट फ्राइडे को गिरी। ठीक है, फ्राइडे को गिरी कितने बजे के बाद, 3 PM के बाद। मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या कहते हैं वीडियो बनाई थी किसकी, इंस्टा पे। तो इंस्टा पे जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला बताया भी था कि एमएससीआई की वजह से गिरा है। लेकिन गाइज मेनली जो है ना मार्केट जो वीक हो गई थी कल। ठीक है, निफ्टी अगर मैं यहाँ पे वापस से लगाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी तो वीक तो कल दोपहर से ही होना शुरू हो गई थी। और मार्केट उससे भी पहले गिरनी शुरू हो चुकी थी। वो जो की चीज़ जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गाइज देखो यहाँ पे अगर आपको याद होगा ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को ढंग से क्लियर हो। और ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि हमने मल्टीपल एनालिसिस करने हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ। ठीक है, इधर से स्क्रीन जूम कर ली। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से मार्केट में क्या हो रहा है, एक ही जगह खड़ी है। कब से, कितने टाइम से। यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे तो ये नीचे आ रहा है अप्रैल से। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अभी 2 महीने में तो कुछ नहीं हुआ। अप्रैल में यहाँ थी और उसके बाद यहाँ है। मेजरली हमको ये एक गैप देखने को मिला था। ये गैप को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 23,153 का हाई है। अगले दिन मार्केट कहाँ खुली थी, 23,800 के भी ऊपर। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हाँ जी गैप फिल होगा, लेकिन बीच में से चली गई। फिर वापस नीचे आई जी भाई, अब गैप फिल होगा, लेकिन थोड़ा सा गैप को छोड़ा और वापस ऊपर। और ये बना दिया ट्रैप। कैसे, देखो जिस बंदे ने यहाँ शॉर्ट किया होगा कि गैप फिल होगा, उसके स्टॉप लॉस इधर थे, लपेट दिया, स्टॉप लॉस आ गए। ठीक है, फिर वापस नीचे आ रही है। अब लोग कब शॉर्ट करेंगे, जब ये लो ब्रेक हो जाएगा कि भाई अब गैप फिल होगा। देखो यहाँ पे लोगों ने गैप फिल करने के चक्कर में शॉर्ट किया, ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल हुआ, लपेट दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तो थोड़ा सा ही है, अब यहाँ पे ज़्यादा लपेटा नहीं जाएगा क्योंकि लपेट पहले ही दी है। अगर आप इधर देखोगे ये पूरी मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लेवल से बाइंग, लोअर लेवल से बाइंग, लोअर लेवल से बाइंग। तो एक रेसिस्टेंस क्रिएट कर दी, रेसिस्टेंस क्रिएट कर दी। यहाँ पे जी न्यूज़ आई थी यूएस और ईरान की डील होने वाली है। ठीक है, और आपको पता है किस तरीके से ये पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस यूएस का कुछ बोलता है, ईरान का कुछ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वहाँ के कुछ बोलते हैं। लेकिन गाइज आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ है। मतलब हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, आज भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन न्यूज़ क्या आ रही थी, यूएस की ईरान की डील हो रही है ताकि रिटेलर्स को ब्रेकआउट देखे, लोग बाइंग करें। ये मैं सिर्फ यहाँ का नहीं बोल रहा, आपको क्या लगता है वो इतने बड़े बंदे हो के हमारी मार्केट को संभालेंगे? संभालते हैं, कुछ कुछ लोग संभालते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे यहाँ की मार्केट को संभालते हैं। लेकिन मेनली कहाँ होता है, क्रिप्टो पे। ठीक है, क्रिप्टो पे क्या देखने को मिल रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग्स में क्या देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने को मिला। और वहाँ से क्या हुआ, लिक्विडिटी बनी और इनको वापस नीचे ले आए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है गाइस, बड़े टाइम फ्रेम पे ना मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो इंस्टाग्राम पर डाली है उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला है भाई हो सकता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही छोड़ दो, मार्केट से दूर हो जाओ। इंट्राडे और नॉर्मल स्विंग ट्रेड्स करो, और जो अच्छी अच्छी पिक्स हैं उन पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव देखने को मिलेंगे, वो तो गिरेंगे गिरेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में किस तरीके से क्या बढ़िया ट्रैप हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। देखो डेली टाइम फ्रेम किया, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, फिर चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसी को बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है। तो ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अब भी देखो इस पर्टिकुलर टाइम पे 3:25 हो रहे हैं। यहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ 50% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो बोलेगी यार सपोर्ट है, कुछ रात को नेगेटिव नहीं आता, तो हो सकता है ओवरनाइट गिफ्ट निफ्टी चढ़ना शुरू हो जाए क्योंकि वहाँ भी सपोर्ट होगा, तो हमको गैप अप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो बंदा बीटीएससी में यहाँ कॉल ले रहा है उसके स्टॉप लॉस कहाँ है,
स्टॉप लॉस मतलब क्या, वो स्टॉप लॉस लगा के ले रहा है? नहीं, स्टॉप लॉस लगा के नहीं ले रहा। कल नीचे गिरेगी तो वो पैनिक में एग्ज़िट मारेगा। इसका मतलब ये है वो यहाँ पे डर के मारे एग्ज़िट करेगा। दूसरी चीज़, कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस होके पुट ऑप्शन पे अब एंट्री लेंगे, जो ऊपर से लेके बैठे हैं। हम ऊपर से लेके बैठे हैं, इसलिए हम पार्शियल पोजीशन को एग्ज़िट करके बाकी को होल्ड कर सकते हैं। जो यहाँ पोजीशन बना रहा है कल के लिए, वो क्या सोच रहा है, भाई साहब कल भी गिरी थी, 3 बजे के बाद भी कुछ हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था, फिर उसके बाद आज भी मार्केट गिर रही है, तो हो सकता है कल इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। इस थॉट से पुट बाइंग हो रही होंगी, ठीक है? अब वो कहाँ स्टॉप लॉस लगाएँगे? स्टॉप लॉस लगाने का मतलब कल अगर गैप अप होता है तो वो लोग डर जाएँगे। अब वो लोग डरेंगे तो इनिशियली थोड़ी बहुत स्पाइक आएगी, जब वो एग्ज़िट मारेंगे, जो यहाँ सेल कर रहा है वो यहाँ बायर बन जाएगा, तो इनिशियली थोड़ा एग्ज़िट मार देंगे। उसके बाद जब मार्केट रुक जाएगी, गिरनी शुरू हो जाएगी, साइडवेज़ होनी शुरू हो जाएगी और लोअर लो बनानी शुरू हो जाएगी, तब गाइज़ हम मारेंगे इंट्राडे पे सेल। और यहाँ से जब मार्केट गिरनी शुरू होगी, तो जो बाय करके बैठा है, देखो 50% पॉपुलेशन कर रही है बाय, हम अज़्यूम करते हैं, और 50% पॉपुलेशन कर रही है सेल, ठीक है? जो सेल कर रहा है, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस आ जाएगा उसका, एग्ज़िट मार लेगा। बायर्स वालों को यहाँ पे प्रॉफ़िट हो जाएगा, इधर आके प्रॉफ़िट हो जाएगा, वो भी अपनी पोज़ीशन बुक करेंगे, तो कहीं न कहीं बायर सेलर्स की फिर से फाइट हो जाएगी। जो सेलर है वो बायर बन गया, जो बायर है वो सेलर बन गया, तो यहाँ पे साइडवेज़ होएगा ही होएगा अगर गैप अप लगता है तो, ठीक है? उसके बाद जब नेगेटिव सेंटिमेंट आना शुरू होगा तो मतलब फ्रेश सेलिंग हो रही है, फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं। फिर जब आप यहाँ से शॉर्ट करोगे तो टारगेट क्या लेके चलोगे? अब जो इस लेवल पे बाय करके बैठा है, जो यहाँ पे अभी भी सोच रहा होगा कि मार्केट और ऊपर जाएगी, या जो सोच रहा होगा कि आज बाय ऑन डिप वाला दिन है, फिर से बाय करेगा नीचे, वो सारे पैनिक करेंगे इस एरिया पे। 23,250, 23,150, 23,100 और हो सकता है 23,000 का लेवल। कल की एक्सपायरी बड़ी हो सकती है, ठीक है? आइदर ऊपर साइड में जाएगी या नीचे साइड में रहेगी, ट्रेंडिंग हो सकती है, साइडवेज़ या नैरो रेंज में नहीं रहेगी। पिछली एक्सपायरी साइडवेज़ थी, ज़्यादा अच्छी खासी मूव्स नहीं थी, ये वो वाली एक्सपायरी नहीं होगी, बढ़िया मूव आ सकती है क्योंकि मार्केट क्रूशियल एरिया पे जाके बंद हो रही है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम क्या करके चलें? कुछ नहीं, इंट्राडे वालों के लिए तो बहुत सिंपल है। मेरा व्यू यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव साइड का है, मैं आपको बता देता हूँ। बस ये बात है कि अगर मार्केट ऊपर खुलेगी, इनिशियली 5-7 मिनट वेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर जा रही है, जा रही है। जैसे ही नेगेटिव सेंटीमेंट आना शुरू होता है, ये वाला ज़ोन मार्क कर लो, 23,500 के आसपास या 23,450, इस ज़ोन से सेलिंग बनानी शुरू कर सकते हो, शॉर्ट करना शुरू कर सकते हो। डाउन साइड पे टारगेट होगा आपका वापस 23,400, 23,300, 23,200, 23,100 एंड 23,000 का लेवल, ठीक है? एंड में बताऊँगा कि क्यों बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा सेटअप। दूसरी चीज़ गाइस देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन जा रही थी, यहीं पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाइंग करने की कोशिश करी, लेकिन वो अच्छे खासे नहीं बना पाए, मतलब नीचे स्टॉप लॉस हुआ, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आ पाई, तो वो भी आज इसको ब्रेकडाउन मान ही लो। ये ट्रेंड लाइन को तो ब्रेकडाउन मान ही लेंगे, अभी इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे क्योंकि अभी सपोर्ट ये वाला दूर है। सपोर्ट भी क्या, सपोर्ट ये पूरा सपोर्ट है, यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे थे, यहाँ बाइंग कर रहे थे, यहाँ बाइंग कर रहे थे, होंगे कुछ लोग आएँगे कल, इनिशियली मॉर्निंग में बाइंग करने आएँगे अगर फ्लैट खुलती है तो। लेकिन उन लोगों के स्टॉप लॉस नीचे होंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट खुल के मॉर्निंग में नीचे जा रही होगी, तो रिस्क लेके सेल कर सकते हैं, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत ऊपर खुलती है और आज का लो ब्रेक करती है ऑलमोस्ट 23,375, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो हम यहाँ से सेल करके चल सकते हैं, 23,375 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट सीधा हमारा ये 2 लोज़ जो है ना, ये कहीं रहेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा टारगेट 23,300 का आप मान के चल लो। इसके बाद टारगेट 23,260 का होगा, और रिवर्सल ट्रेड जो होगा ना, वो इसके नीचे से एक बार भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल हैमर जैसी बन जाती है, उसके हाइज़ के ऊपर आप जाके एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। ऊपर से हम कर रहे हैं शॉर्ट, मिडल से अगर खुलती है, आज का लो ब्रेक होता है, तो हम कर रहे हैं शॉर्ट। दूसरी चीज़, अगर मार्केट नीचे जा रही है, तो हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, हीरो ज़ीरो ट्रेड ले सकते हैं 23,250 के अराउंड। क्या व्यू होगा? जो लोग अब शॉर्ट करेंगे, मतलब लेट सेलर, जो इसके लो के नीचे के लिए वेट कर रहे होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? लेट सेलर, कि भाई साहब ये बहुत लेट आए हैं, इनके जो ऊपर स्टॉप लॉस होंगे ना, हम उसको खाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है, इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव और ये करेक्शन, एक करेक्शन आ जाएगी, ये जो सेलर्स हैं ये फंसेंगे, इसके फंसने पे हम एग्जिट मार देंगे, हमारा 100-150% आराम से बन जाएगा।
तो 23,250 के अराउंड अगर मार्केट रिवर्स कर रही है तो 23,300 की कॉल पे हीरो ज़ीरो हम प्लान कर सकते हैं। ₹20 से लेके ₹15 तक मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस जो होगा आपका 0 होगा, टारगेट जो होगा 30, 45, 60, 90 तक का आपका कहीं न कहीं रह सकता है। शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट में कुछ मेजर ही गैप अप या गैप डाउन लग जाता है, तो नीचे जो गाइज़ एक ये है, मैं आपको लेवल मार्क कर देता हूँ 23,153, ये आपका एक गैप यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके नीचे जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारा 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। कुछ ऐसा ओवरनाइट हो जाए कि मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे खुल रही हो इस जगह पे, तो गाइज़ कहीं न कहीं हमको वहाँ पे वेट करना चाहिए। जो लोग इसके ब्रेकडाउन पे या इसके ब्रेकडाउन पे आज शॉर्ट नहीं करके आए होंगे, वो कल पैनिक में आके शॉर्ट करेंगे। तो जैसे ही वो थोड़ा बहुत शॉर्ट करेंगे तो इनिशियली थोड़ी बहुत मार्केट में ये भी हो सकता है कि 15 मिनट की कैंडल आपको फ्रेश रेड रेड दिख जाए। मतलब गैप डाउन प्लस फर्स्ट कैंडल जो होगी वो सेम डायरेक्शन में 15 मिनट की सेम डायरेक्शन में है। तो क्या होगा कल अगर एक बड़ा गैप डाउन लगता है तो ये बन सकता है। ये रेड कैंडल बनी, आपको क्या करना है, इसका हाई लो मार्क कर लो। 2-3 कैंडल इसके नीचे बनेगी, जैसी रिवर्स करेगी हम यहाँ से बाइंग करेंगे और पूरे डे हाई के लिए बैठ जाएँगे। तो सेटअप बहुत क्लियर है। बड़ा गैप डाउन होता है प्लस 15 मिनट की पहली कैंडल पूरी लाल बन जाती है। नीचे से रिवर्सल आते ही बाइंग करेंगे क्योंकि नीचे 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। प्लस जो यहाँ पे लेट सेलर्स हैं वो उनका स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाएगी। आपको पता है पीसीआर कितना नीचे चल रहा है, सबको पता है। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग उसको मैनेज करने के लिए मार्केट शॉर्ट कवरिंग मूव देगी ही देगी। ठीक है, और वो कहाँ से दे सकती है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इनिशियली इसको ब्रेक करे तो 23,250 के राउंड से दे सकती है। दूसरी चीज़, अगर बड़ा गैप डाउन लग जाए प्लस पहली 15 मिनट की कैंडल लाल बन जाए, मतलब सपोज करो 150 पॉइंट का गैप डाउन और 100 पॉइंट की और फ्रेश सेलिंग, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट नीचे से रिवर्स कर सकती है। ठीक है, तो ये है मेरा व्यू। आई होप आपको गाइज इंट्राडे पे समझ आया हो। इसके अलावा जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा गाइज। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बियरिश मार्केट में क्यों हूँ। अगर आपको याद होगा मैं एक सेटअप को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ जो कि है ईएमएस का सेटअप, और ईएमएस का सेटअप बहुत क्लियर है। मैं देखता हूँ 20, 50, 100, 200, ये 4 ईएमए। इसमें बहुत सिंपल होता है गाइस, अगर 20 ईएमए ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन 100 ग्रेटर देन 200 चल रहा है, अगर ये सिनेरियो चल रहा है तो मार्केट बुलिश, सिंपल। अगर 20 लेस देन 50 लेस देन 100 लेस देन 200 चल रहा है तो मार्केट बियरिश, बहुत सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो कौन सी है 20, कौन सी है 50, कौन सी है, ग्रीन वाली आपकी 20 है, 50, 100, 200। जब जब 20 ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन 100 ग्रेटर देन 200 है तो मार्केट बुलिश, डिप आई बुलिश, डिप आई बुलिश, डिप आई बुलिश, तो बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये चीज़ें टर्न कर रही हैं इस लेवल से, इस लेवल से, यहाँ से, इस वाले दिन से अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या है 20 लेस देन 50 लेस देन 100 लेस देन 200, मतलब यहाँ से ना बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश में थी। ठीक है, इस लेवल से। अब जो ये कितना लैगिंग हो गया आप देख सकते हो कि हमको यहाँ पे पता लगा कि मार्केट बियरिश है। तो जो बंदा इस सेटअप से यहाँ पे शॉर्ट करेगा, मेरे को तो पता है कि भाई साहब अब थोड़ी शॉर्ट करूँगा, इसके पुल बैक का वेट करूँगा। तो ये आया पुल बैक, ठीक है, वापस नीचे फिर रुकी ऊपर, जैसे तैसे करके पोजीशनें भरी गई। ठीक है, अब देखोगे ना ये ईएमए 20, 50, 100, 200 कितना बढ़िया चल रहा है और मार्केट इसके कितना नज़दीक है। तो अगर हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस ऊपर बहुत नज़दीक है। मतलब ये मान के चल लो कि मेरे को नहीं लगता बिना किसी न्यूज़ के मार्केट 24,000 ब्रेक कर सकती है। ऑलमोस्ट 23,300 400 चल रही है, 600 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हम यहाँ से 1000 1,500 पॉइंट की मूव कैच कर सकते हैं। कंडीशन ये है, बस कोई गुड न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। अगर कोई गुड न्यूज़ नहीं आती है, सिर्फ मार्केट ऐसे ही चलती रहती है, तो देयर आर हाई चांस कि मार्केट यहाँ से रेड रेड कैंडल बनाने वाली है आने वाले दिनों में। ये गैप पड़ा है, नीचे लो बना हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम पे गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बियरिश है। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाई भी ब्रेक कर रहा था, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करे थे प्रीवियसली जो पिछले 1 साल के थे, कुछ ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिखी थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक ये हाई है, लो है, यहाँ पे लोअर हाई है, उसके बाद आप देख सकते हो लोअर लो लगा, यहाँ पे लोअर हाई लगा, हो सकता है यहाँ पे लोअर लो लग जाए, प्रॉपर डाउन ट्रेंड का सेटअप है। अगर ये सिनेरियो बन गया, यहाँ पे सेकंड या थर्ड लेग ये वाली लेग बन गई, अभी फर्स्ट लेग को तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट लेग है, यहाँ से इसको अगर सेकंड लेग कंसिडर कर लिया तो ये इससे भी तेज नीचे गिरेगी और नीचे 21,000 लेवल कहाँ तक आएंगे वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा व्यू है। मेरे को लगता है आने वाले दिनों में मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकती है। अब इससे आप ये मत कर लेना कि आपने जून या जुलाई की पुट्टे लेके रख ली,
ट्रेड आप खुद करोगे, रिस्क मैनेजमेंट आप खुद करोगे, मेरा सिर्फ व्यू देने का है, मैंने आपको सिर्फ व्यू देना था, मैंने आपको सिर्फ व्यू दे दिया है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।